जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं जाड्यन्धकारापम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐऔ हयवरट् लण् यमगणं झबय गणदश जबगणदश खप छट छट तौ कपय शशस हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये एक सूत्र है, बड़ा सरल सा सूत्र है और उपयोगी सूत्र है। जहाँ तहाँ प्रयोग हुआ मिलता है तो पता होना चाहिए कि ये कौन सा सूत्र है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो प्रक्रिया ग्रंथ है। वो उसमें कोई भी रूप सिद्धि यदि हमें प्राप्त होती है तो वो रूप कैसे सिद्ध हुआ ये हमें अवश्य पता होना चाहिए। तो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः अकः सवर्णे दीर्घः। क्या नंबर है इसका पुस्तक में? 6196 97 क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र में अकः जो है ये पद, ये पंचम्यांत है, पंचमी एक वचन है। सवर्णे और दीर्घः दो पद और हैं इसमें, त्रिपदीय सूत्र है। सवर्णे और दीर्घः इसका प्रथमा है और सवर्णे है सप्तमी एक वचन। त्रिपदीय सूत्र है, तीन पद हैं सूत्र में। अकः एक पद है, सवर्णे एक पद है, दीर्घः एक पद है। इसमें कुछ अनुवृत्ति भी आ रही है, कोई पद दूसरे सूत्रों से भी आ रहे हैं। अची एक पद आ रहा है, इको अणची आप लोगों ने पढ़ा था। इको अणची सूत्र से अची पद की अनुवृत्ति आ रही है। और एकः पूर्व परयोः का अधिकार चल रहा है। तो अनुवृत्त जो है यहाँ पर पद वो भी लिख देते हैं। अची एक पद है जिसकी अनुवृत्ति आ रही है इको यणची सूत्र से, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। सप्तम्यांत पद है अची, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। एकः पूर्व परयों का अधिकार चल रहा है। ये अधिकार सूत्र जो होते हैं वो स्वयं कुछ करते नहीं है,
लेकिन किसी के साथ मिलकर, अर्थात उनके अधिकार में जो सूत्र आ जाते हैं, जैसे एक कहा पूर्व प्रयोग का यहाँ अधिकार चल रहा है, तो जहाँ तहाँ हम इसके पदों को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पूर्व एक पद है तो पूर्व प्रयोहो एक पद है, एक कहा एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। इनको जहाँ तहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं यदि इसके इस अधिकार सूत्र के अधिकार में, अर्थात बाउंड्री में, अधिकार माना उसकी बाउंड्री में कोई भी सूत्र आ रहा है, तो उस सूत्र में यदि हमें जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम एक कहा पद को प्रयोग कर सकते हैं, पूर्व प्रयोग पद को प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दो पदों की इसमें अनुवृत्ति है, अची की, एक कहा पूर्व प्रयोग की। एक कहा एक पद है, पूर्व प्रयोग एक पद है, 3 की हो गई। अब वृत्ति देख लेते हैं। अकहा सवर्णे अची परे पूर्व प्रयो दीर्घ एकादेश स्यात्। कह रहे हैं अकहा का मतलब क्या है कि अक जो एक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? रील रे। तो इन वर्णों से परे यदि सवर्ण अच मिल जाए, सवर्णे अची परे, यानी अक प्रत्याहार के वर्णों से परे यदि सवर्ण अच प्राप्त हो जाए तो पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व प्रयोग, ये पूर्व प्रयोग के स्थान पर एक आदेश होता है। ये सब आप देखते आ रहे हैं, वृद्धि रेखादेश स्यात्, ऐसा सब आप देखते आ रहे हैं कि पूर्व पद और पर पद दोनों पदों के स्थान पर हम आदेश करते आ रहे हैं। ये तो आप समझते हैं कि नहीं? पूर्व और पर के स्थान पर बैठाते हैं किसी को, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो? दीर्घ आदेश हो जाए। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाए। अर्थात यदि पूर्व निमित्त हमारा अक प्रत्याहार का वर्ण है, कौन कौन से वर्ण आ गए? अ, ई, उ, री, रे, यही आए ना। यदि ये अक प्रत्याहार के वर्ण हैं और पर में सवर्ण अच है, अब अच में कौन कौन से वर्ण हैं? अच में कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री। अब ए ओ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सवर्ण अच देखने हैं ना, अक से पर में सवर्ण अच देखने हैं। तो क्योंकि यदि आप ऐसे देखिए, यदि आप आगे लिख भी लो आ ई उ री री, ए ओ आई औ, बस हो गए ना पूरे, यहां तक हो गए ना 9, 5 और 4 9। यदि आप पूरे लिख भी लो तो अक से पर में अक के सवर्ण अच देखने हैं ना, सवर्ण अच देखने हैं, तो इनके सवर्णी कौन होंगे? अच में इनके सवर्णी कौन से हो सकते हैं? अकार का सवर्णी क्या हो सकता है? वही होगा, अवर्ण ही होगा। अवर्ण का सवर्णी अवर्ण ही होगा अच में, अच में। वैसे तो सवर्णी कहीं और देखेंगे तो फिर कुछ और, लेकिन अच में यदि सवर्णी देखेंगे तो उसको फिर ये अवर्ण ही होगा, ये ई वर्ण ही होगा, उ वर्ण। वो एक अलग बात है कि वो अवर्ण जो है वो 18 प्रकार का होगा, इकार 18 प्रकार का होगा, उकार 18 प्रकार का होगा। ये हम अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में देख के आए हैं, पीछे कौन कितने प्रकार का है। और ए ओ ऐ औ ये तो अक में आते ही नहीं है, तो इनको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूत्र की जो हमारी मांग है वो इतनी है कि अक से सवर्ण अच परे होने पर, तो अक के अनुसार अक के जैसे ही होंगे ना वो, तो ये तो अक में नहीं आते ना ये वाले। अर्थात पूर्व निमित्त ये है अक प्रत्याहार, और पर निमित्त जो है वो सवर्ण अच है, पर निमित्त भी ये है सवर्ण अच है। और इनमें वेरिएशंस होंगे, ये समझना थोड़ी बात। इस आकार में अवर्ण है ये,
तो अवर्ण 18 प्रकार का आ जाए पूर्व में, या दोनों तरफ 18 प्रकार का अवर्ण आ जाए, यानी इस तरफ भी अवर्ण का ही कुछ हो और पर में भी अवर्ण का ही कुछ हो, पूर्व में भी इकार हो और पर में भी इकार का ही कुछ हो, तब ये सूत्र कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो एक अलग बात है कि पूर्व में अवर्ण का जो हो वो अकार हो और पर में आकार हो, है तो अवर्ण का ही ना वो भी, लेकिन हाँ, या पूर्व में आ हो और पर में जो है वो क्या हो, अकार हो, ये तो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा अक प्रत्याहार के, और अक प्रत्याहार में अवर्ण आ गया, ईवर्ण आ गया, उवर्ण आ गया, रिवर्ण आ गया। ठीक है, उदाहरण लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हमने जानबूझ के इसको खींचा, क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या सोचते हैं, खाली अवर्ण पर, अवर्ण के आकार पर ध्यान देंगे, आकार को नहीं देखते, वो भी तो अवर्ण के ही है ना, क्योंकि 18 प्रकार के अंदर ही आ गया ना वो तो। देखो उदाहरण ले लेते हैं। पुस्तक में उदाहरण दिया है दैत्यायरीहि, दैत्यारीहि, तो दैत्यारी मतलब शत्रुओं का जो समन कर दे। जैसे इसका विच्छेद क्या है, दैत्य धन अरि। अब यकार में जो अकार है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब ये देखो अक प्रत्याहार का वर्ण है ये, और सवर्ण अच ही पर में है, सवर्ण ही अच पर में है, तो ये सवर्णी है इसका कि नहीं है, तो शर्त मिल गई। तो ऐसी स्थिति यदि हो जाए तो क्या कर दो, पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व यानी इस आकार के स्थान पर यानी इस आकार के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर क्या कर दो आप, दीर्घ आदेश कर दो। तो दैत्य ऐसा का ऐसा ही रख दो, पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश आप कर दो। तो इनका दीर्घ क्या है, आकार का दीर्घ क्या है, आकार होगा कि नहीं, ऐसा ऐसा हो गया, तो री ये है ही एज इट इज, री एज इट इज है ही। अब आप इनको जब मिलाओगे, अधीनन व्यंजनन परेण संयोजनम, तो क्या बन जाएगा ये, दैत्य दैत्यारी बन जाएगा कि नहीं। ये अका सवर्ण दीर्घ संधि इस प्रकार कार्य करती है। आकार आ गया इसकी जगह। अर्थ होता है, दैत्यारी का अर्थ होता है, दैत्यारिही का, दैत्यानाम अरिही इति दैत्यारिही। दैत्यानाम मतलब दैत्यों के, राक्षसों के जो अरि हो, दुश्मन हो, उनको दैत्यारी। तो राक्षसों के दुश्मन तो भगवान ही होते हैं ना। आजकल जैसे नवरात्र है तो माताएं हो, वो भी तो दैत्यारी है कि नहीं है, ऐसी कथा तो पढ़ी हुई ना आपने, तो वो भी दैत्यारी ही है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया रूप। अगला एक उदाहरण ले लेते हैं, तो अवर्ण का ले लिया इन्होंने उदाहरण, ग्रंथकार ने 2-4 दे दिए इस वजह से, ताकि जो है सब प्रकार का उदाहरण प्राप्त हो जाए। जैसे एक उदाहरण इन्होंने ले लिया, ईकार का ले लिया, तो श्री धन ईश, श्री धन ईश। अब देखो इधर दीर्घिकार है, ऐसा भी हो सकता है, ये समझाने के लिए समझा रहे हैं, तब भी लग जाएगा सूत्र। ठीक है, ये नहीं है कि ये दीर्घ का उदाहरण मिला था, दीर्घ कैसा भी हो सकता है, लेकिन अंत में जो बनकर आएगा वो दीर्घ ही होगा। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। तो श्री धन ईश, तो इसमें भी इकार और इकार के स्थान पर तो जोड़ोगे तो वही आ जाएगा बन के, क्योंकि इसमें अन्य कुछ होना नहीं है। ऐसे श्री
किनके लिए बोलते हैं? श्री बोलते हैं लक्ष्मी के लिए, और उनके ईश यानी स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी भगवान ही है ना, तो ये भी भगवान में ही घट गया। ठीक है, पहला भी भगवान विष्णु में ही घट गया, ये रूप भी भगवान विष्णु में ही घट गया। तीसरा उदाहरण क्या है? विष्णु दया। अच्छा, इन्होंने चारों ले लिए, देखो अकार का ले लिया, इकार का ले लिया, उकार का ले लिया और रिकार का ले लिया, बहुत बढ़िया समझाया इन्होंने। अगला उदाहरण ले लिया इन्होंने उकार का। उकार में क्या ले लिया इन्होंने? विष्णु धन उदय, ऐसा ले लिया। विष्णु धन उदय में फिर देख लीजिए आप, उसी तरह से दीर्घ कर दीजिए। विभक्ति लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। सूर्योदय, विष्णुदय, सूर्य के लिए भी विष्णु शब्द प्रयोग में आता है। विष्णु शब्द का मतलब सूर्य भी होता है, हाँ? ऐसा है। तीसरा उदाहरण ले लिया इन्होंने होत्रिकार। इनको अकार, इकार, उकार, रिकार चारों उदाहरण दिखाने थे, इसीलिए वो वही रूपों को लेके आए जिन रूपों में ये सब आए। अकार में आ गया, उकार आ गया, अकार, इकार, उकार आ गया। अब रिकार को लेंगे ये, तो होत्री धन रिकार। ये है, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये दोनों के स्थान पर दीर्घ आ जाएगा। दीर्घ में थोड़ा सा बस ऐसा सा कर देते हैं, दीर्घ ऋषि को थोड़ा 3 सा ऐसा सा घुमा, थोड़ा और बना देते हैं, बस थोड़ा एक और मोड़ दो से त्रिकार। तो ये अका सवर्ण दीर्घ जो है ये प्राय बहुत जगह प्राप्त होती है, बहुत जगह मिलती है, तो उसमें कुछ खास वो नहीं था। इसके कुछ उदाहरण यदि हम लेंगे तो हमें जो है ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण हम यदि शास्त्र से उठा लें, जैसे इसमें क्या होगा कि आप लोगों को कुछ और भी हो जाएगा अभ्यास। जैसे विद्या आनंद, इस तरह हो सकता है। विद्या धन आनंद ऐसे हो सकता है। अब ये दोनों पहले ही दीर्घ दिख रहे हैं, तो दीर्घ का क्या दीर्घ ही रहेगा, तो कोई बात नहीं, तो विद्यानंद बना दो। आप लोगों को रूप बनाने में कुछ नहीं है, ये बड़ी आसान संधि है। लेकिन बात ये होती है, ये प्रक्रिया ग्रंथ है, इसमें जब ये पूछा जाए किस सूत्र से ये रूप सिद्ध हुआ है, वो बताना जरूरी होता है। रूप तो क्या है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी बता देगा, लेकिन इसमें क्या कोई बड़ी बात है संधि में। लेकिन सूत्र पूछो नहीं बता पाएगा, क्योंकि सूत्र उसने ध्यान नहीं दिया। तो प्रक्रिया का मतलब ही यही है कि मस्तिष्क को उस प्रकार से ट्रेंड करना कि जो हम चाह रहे हैं वो उसमें से निकाल ले डेटा। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को पकड़ना। सब चीज़ एकदम से मिथ्या साबित नहीं हो जाती, पहले अध्यारोप करेंगे तब अपवाद हो पाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें हम, हरि और ये इंद्र दोनों हर्ष है, लेकिन दीर्घ एक आदेश हो जाएगा ऐसे। जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं, फलानी, बहुत फलों के लिए फलानी बोल देते ना, फलम फले फलानी, ऐसे रूप बनता है ना, फलानी इमानी, फलानी, फिर ले लेते हैं हम इमानी। तो यहां भी दोनों हर्ष हैं, दीर्घ हो जाएगा, फलानी इधर आ जाएगा, बस ये मानी ऐसे हो जाएगा।
कई जगह आप लोगों को खूब मिलते हैं ये रूप, लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं देते होंगे कई बार। जैसे यही था, आप सूत्र पढ़ के गए थे, तुल्य आस्य, पढ़ा था ना सूत्र ऐसे, ऐसा कुछ, तुल्यास्य, बस ऐसे हो जाएगा। अका सवर्ण दीर्घ तो संधि थी उसमें। जैसे सनक आदि, ऐसा भी तो हो सकता है, सनक धनादि, तो संधि लग गई। अका सवर्ण दिन ककार का आकार दीर्घ कर दो, सनकादि। जैसे जैसे मुनि धन इंद्र, दीर्घ कर दो, मुनीन्द्र। इस तरह से अकह सवर्ण दीर्घ जो है संधि, अक से परे सवर्ण अच प्राप्त होने पर ही संधि ये कार्य करती है। अब एक और सरल सा सूत्र बता देते हैं, वो भी सरल है बहुत। ये तो सरल था, समझ में आ गया होगा। तुलना हम इसलिए करवा रहे हैं कि आप बाद में इसलिए कंफ्यूज ना हो कि ये सूत्र हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फिर एक ना कर दो उन सबको। तो सूत्र है एंगः पदांतदति, ये सूत्र जो है एंगः पदांतदति, पदान एंगः पदांतदति, क्या नंबर है इसका पुस्तक में? एंगः पदांतदति। पदांतात इसमें एक पद है, अति इसमें एक पद है, और एंगः इसमें एक पद है। एंगः पद है पंचमी का, पदांतात भी पंचमी, अति सप्तमी, 3 पदीय सूत्र है, त्रिपदीय सूत्र है। ये कह रहा है इसमें अनुवृत्ति जो आ रही है जिसकी, तो एक वो पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है इसमें, और अमी पूर्वा से पूर्व पद की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। पूर्व पद आ रहा है अमी पूर्वा से, पूर्व पद आ रहा है अमी पूर्व से, और एक अपूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है। सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? पदांतात पदांतात एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। इसके पहले आपने सूत्र पढ़ा था एंगी पर रूपम, वो भी एंग में ही कार्य करता था, लेकिन क्या करता था? पर रूप, वो पर रूप एकादेश करते था, और ये है पूर्व रूप एकादेश, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, ये पूर्व रूप एकादेश करेगा। पदांत एंग से यदि अत परे हो, पदांत एंग से यदि अत परे हो, एंग में कौन कौन से आ गए? ए और ओ, केवल इन 2 वर्णों के साथ ये कार्य करेगा। और पर में क्या हो? केवल जो है हर्ष आकार। अत का मतलब यही हुआ ना, अत का मतलब तो तपरकरण कर देते तो केवल हम उसी का बोधन कराते हैं ना। तो इनके पर में यदि ऐसा हर्ष आकार आ जाए तो ये सूत्र कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इतनी सी बात है इसमें। यदि ऐसा हो जाए तो पूर्व रूप हो जाए, तो पूर्व रूप में या तो एकार होगा तो एकार ही हो जाए, ओकार होगा तो ओकार ही हो जाए, 2 में से कोई एक मिलेगा पूर्व रूप में। तो उसके इन्होंने कितने 2 उदाहरण दिए हुए हैं। हाँ, एकार और ओकार के 2 ही उदाहरण बनेंगे। जैसे हरे संबोधन का रूप है हरि का, और पर में क्या है? हरे धन अव, तो अथ का आकार मिल गया,
और एंग का एकार मिल गया, तो ये कैसे आ जाएगा, हरे, और पूर्व रूप हो गए हरेव। लेकिन बाद के आचार्य ने, पाणिनि के बाद के आचार्य ने इसमें क्या करना शुरू किया, ताकि विग्रह करते समय, विच्छेद करते समय नए विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो, तो एक अवग्रह चिन्ह का प्रचलन कर दिया, हरे, और यहां एक अवग्रह चिन्ह रखना शुरू कर दिया, ताकि जब तोड़े तो ये पता रहे कि अव टूट रहा है। ये पाणिनि के बाद के आचार्यों ने डाला ऐसा फैशन, ठीक है, उनके पहले नहीं था। तो हरे अव ऐसे, यदि आप इसको ऐसे भी लिख दोगे ये भी गलत नहीं है, ये रूप भी गलत नहीं है, लेकिन अब पुस्तकों में जो प्रसिद्धि है सभी पुस्तकों में वो अवग्रह चिन्ह के साथ ही है ऐसे। तो इसलिए वही लिखो जो फैशन में चल रहा हो, ठीक है। ये हो गया एकार का। ओकार का उदाहरण ले लो, क्योंकि एंग में दो ही आते हैं, एकार और ओकार। ओकार का उदाहरण जो ग्रंथकार ने दिया वो दिया क्या, विष्णु, ये भी संबोधन का रूप है, विष्णु भी तो संबोधन का ही रूप है। विष्णु धन अव, वही की वही बात है। ये अत मिल गया इधर और इधर ओकार मिल गया एंग का, तो कर दो पूर्व रूप, पूर्व और पर के स्थान पर, तो इसमें भी अवग्रह चिन्ह लगा दो, ऐसा हो गया। तो इस संधि में भी कोई ऐसी वो है नहीं, कोई कठिनाई नहीं। कुछ और उदाहरण अन्य इसको उठा के देखोगे तो उठा के देख लो। ये तो ग्रंथ के थे, ग्रंथ के बाहर से कहीं से उठा लो, जैसे ग्रंथ के बाहर से आप उठाओगे, आपका एक सूत्र का ही उठा लेते हैं, इसमें एक सूत्र भी है, इको धन असवर्णे, ओकार मिल गया, एंग, ये एंग प्रत्याहार का वर्ण मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये अत मिल गया, है ना। बस क्या करना है, इको, समझ में आ रहा है ना, कठिन नहीं है। असवर्णे, ऐसे मिलेगा आपको एक सूत्र है ऐसा, ऐसे कह सकते हैं इसको। और ले लो एक दो उदाहरण ताकि आपको स्पष्ट बोधन हो जाए। एक दो और उदाहरणों का, लाल मार्कर को थोड़ा आराम दे देते हैं, काले से काम कर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत, नमो धन अस्तु, बस क्या बन जाएगा, नमो, इसकी जगह अवग्रह चिन्ह कर दो, ऐसे बन जाएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। आपके सूत्र का ले लेते हैं एक और, जो आपका पढ़ा पढ़ाया सूत्र है, बताओ आपके पढ़े हुए सूत्र में कहाँ पढ़ा आपने एंग पदांतादति। एक विद्यार्थी दूसरे बैच में आता है, उसे तो कोई भी मिले तो एंग पदांतादति के पीछे पढ़ा, इसको गीता भी पढ़ाते हैं, एंग पदांतादति आ गई गुरुजी, ये तो एंग पदांतादति, कहीं देख लो आप, रिकॉर्डेड भी होगा, वो उसको तो बहुत पसंद आ गई विद्यार्थी को। हाँ हाँ है, बिल्कुल है, अचो अंत्यादि टी में भी है। और याद दिलाओ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे याद करना चाहिए। आप अपनी पुस्तक खोलिए, जहां तक के सूत्र पढ़े देखो कहाँ है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आ गई अभ्यास करने के लिए। आपकी पुस्तक में ही देखिए, आपके पढ़े हुए सूत्रों में कोई ऐसे सूत्र हैं। हाँ ये आ गया, उपदेश है, आज लिख दो ऐसे। हाँ एचओ वाले में भी है, हलवंत से देखो आगे कि नहीं। अब हर जगह लिख दो एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, एंगा पदांतादति, एंगा पदांतादति लिख डालो। स्थानीय अंतर तो मैं देखो, हलवंतरा संयोगा, उपदेशी अजनुनासिकित, देखो कैसे खोज रहे विद्यार्थी खटाखट, होशियार हो गए बालक। मुख नासिको वचन अनुनासिका नहीं है, उकालवज में नहीं है, दशवंत्यादि टी में भी है,
एंगे पदांतदति। जब आप सारी संधि सीख जाएंगे तो सारे के सारे सूत्रों में संधि मिलेगी पूरी अष्टाध्यायी में, वो स्वयं तोड़ तोड़ के आप लिखते रहना अपनी एक, हर सूत्र में कौन सा सूत्र संधि सूत्र लगाया। छादी और सत्वे में देखो आगे पहुंच गए। वही तो इको सवर्ण ने अभी बताया ही था, देखो है कि नहीं, बहुत जगह मिलेगी ये, भगवत गीता में बहुत जगह मिलेगी ये। इस तरह से आपको जो है प्रक्रिया पता होना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।